मैं वेद प्रकाश एक बार पुनः फिर से आपका स्वागत करता हूँ अवध कम्युनिकेशन जोन माधवनगर कोठी बाराबंकी में। आज का हमारा जो चैप्टर वो अक्षांश और देशांतर रेखाएं है। ठीक है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं और इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक, तो हमारी पृथ्वी भैया, हमारी पृथ्वी एक ग्लोब है, यानी हमारी पृथ्वी एक गोला है। ठीक, जब पृथ्वी एक गोला है तो हमारी पृथ्वी किधर से किधर घूमती है। तो हमारी जो पृथ्वी है भैया वो पश्चिम से, कैसे भैया, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। अब सवाल ये है कि अक्षांश रेखाएं होती क्या है, आखिर इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो भैया अक्षांश रेखाएं हम उन्हें कहते हैं, देखिए भैया अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं हम किसे कहते हैं, ये हमारा एक ग्लोब है, ये एक ग्लोब है और ग्लोब पर हमने एक क्षैतिज नुमा, भैया क्षैतिज मतलब लेटी हुई रेखाएं, क्षैतिज मतलब ये देखो लेटी हुई रेखाएं। ठीक, अब ये क्षैतिज नुमा जो रेखाएं होती हैं हमारे ग्लोब पर उन्हीं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अब जब अक्षांश रेखाएं हैं तो अब देखना भैया ग्लोब पर बीचों बीच में, ग्लोब पर बीचों बीच में खींची गई अक्षांश रेखा को, ग्लोब में बीचों बीच में खींची गई अक्षांश रेखा को हम लोग किस नाम से जानते हैं, भूमध्य रेखा। किस रेखा से, भूमध्य रेखा। इसका एक और भी नाम है जिसको हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। क्या नाम दिया, विषुवत रेखा भी कहते हैं। अब चूंकि ये बीचों बीच में है, ये बीचों बीच में है तो इसको हम लोग भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, भूमध्य रेखा। अब चूंकि ये बराबर बराबर तो इसको हम लोग इक्वेटर भी कहते हैं। कि भैया इक्वेटर, इक्वल मतलब बराबर, बराबर के हिस्से में। अब ये देखना है जब ये बराबर है तो इसको हम लोग 0 डिग्री मान लेते हैं भैया, 0 डिग्री। अब ये देखो कि डिग्रियां कहां से बन के आई। देखो भाई डिग्रियां ये कहां से आई, जैसे यहाँ पे 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री है, फिर 2 डिग्री है, फिर कैसे ये 23 डिग्री पे हो गया और फिर ये कैसे 66 डिग्री पे हो गया। तो हमको सबसे पहले डिग्री देखना कि ये डिग्री बन के आई कहां से। तो देखो भैया कि माना कि गोलार्ध में, गोलार्ध में पहली बात तो ये कि भैया जो हम लोग रेखा खींचते हैं, जो वैज्ञानिकों ने रेखा गोलार्ध पे खींची है तो वो एक काल्पनिक रेखा है, यानी ये एक हकीकत वाली रेखा नहीं है कि पैर पे चलते चलते जा रहे हैं और पैर से टकरा जाए। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि कोई रेखा खींची गई होगी, कोई रस्सी बांधी गई होगी, तो इसका मतलब ये नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ ये एक काल्पनिक रेखा है, इसके आधार पर हम इसकी विवेचना करते हैं। कैसे किया, देखो कि यानी कि हमारे गोलार्ध में बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसको हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं और ये एक काल्पनिक रेखा होती है। अब देखो पृथ्वी के केंद्र से, भैया पृथ्वी के केंद्र से परिधि की ओर, परिधि की ओर जो रेखा खींची जाती है, परिधि की ओर कोई रेखा खींची जाती है और वो रेखा भैया दूसरे छोर पे मिला दी जाती है। तो पहले तो यहाँ 0 डिग्री था, अब जब कुछ हमने दूरी चली तो माना कि 1 डिग्री हो गया। इसी प्रकार फिर केंद्र से कोई रेखा गुजरी, फिर परिधि से मिला गया, फिर ये 2 डिग्रियां हो गई। यानी इसी प्रकार हम लोग ये देखते हैं कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं उसी प्रकार डिग्रियां बढ़ती शुरू हो जाती हैं। अब देखो भैया, अब जैसे कि यहाँ पे भूमध्य रेखा है, यानी कि बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। अब यही रेखा डिग्रियों में चलते चलते माना कि 1 डिग्री हुई, पहले 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 4 डिग्री, यानी ऐसे ही रेखा खींचती चली गई, क्षैतिजनुमा रेखा खींचती चली गई। फिर ये पहुंची जाके कहां, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री कहां, उत्तरी ध्रुव की ओर, यानी उत्तर की ओर, ऊपर की ओर 23.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव की ओर पहुंची। तो यहाँ पे भैया हमने क्या मान लिया कि ये एक कर्क रेखा हो गई। क्या मान लिया भैया कि ये कर्क रेखा हो गई। अब जब कर्क रेखा हो गई तब अब हमने ये कहा कि 23.5 पर ही कर्क रेखा को हमने क्यों मान लिया। भाई अगर देखो कि हमारी जो पृथ्वी है 23.5 पर झुकी हुई है तो अब 90 से, अगर 90 से हम लोग 66 को घटाएंगे तो कितना बचेगा भैया, 23.5 ही शायद आएगा। ठीक है, 23.5 ही आएगा। अब उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ये पढ़ते चलते हैं कि ये 23.5 डिग्री उत्तर की ओर, 23.5 डिग्री उत्तर दिशा की ओर, यानी ऊपर की ओर उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल की ओर जो रेखा होती है उसको हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं, जिसको हम लोग अंग्रेजी में ट्रॉपिक ऑफ
कैंसर बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। अब ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इसी को कर्क रेखा कहते हैं। और इसी कर्क रेखा पे क्या है भैया, इसी कर्क रेखा पर हमारा भारत जो है भैया, इसी कर्क रेखा पर हमारा भारत है, इसी कर्क रेखा पर हमारा भारत स्थित है। भारत की स्थिति किसी की कर्क रेखा पे है। तो प्रश्न ये आता है कि हमारा भारत किस रेखा पर स्थित है, तो हमारा जो भारत है वो कहाँ स्थित है, कर्क रेखा पर स्थित है। और जैसे ही हम उत्तर की ओर और बढ़ते हुए चले जाते हैं यानी 66.5 डिग्री पे, 66.5 डिग्री पे हम क्या पाते हैं कि यहाँ एक आर्कटिक क्षेत्र है, यह एक आर्कटिक क्षेत्र है। और थोड़ा ऊपर चले जाते हैं, जब हम लोग एकदम ध्रुव की ओर चले जाते हैं तो ये एक शीत क्षेत्र मान लिया जाता है। शीत क्षेत्र मतलब यहाँ पे ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे अधिक से अधिक ठंडी होती है, यहाँ पे इस क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा ठंडी होगी। तो अब ये दिमाग लगाना कि अगर हम जैसे भारत की उत्तरी दिशा की ओर बढ़ते हैं, भारत में जैसे उत्तर में क्या पड़ेगा आपका जम्मू कश्मीर पड़ता है, तो उधर जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ते चले जाते हैं वो ठंडी की एरिया बढ़ता ही जाता है। उसी प्रकार अब हम लोग देखते हैं नीचे नॉर्थ की ओर, तो 0 डिग्री है भैया इसके यानी 0 डिग्री पे दक्षिण ध्रुव की ओर भैया, दक्षिण ध्रुव की ओर जो 23.5 डिग्री पे जो रेखा देखने को मिलती है वो कौन सी होगी भैया, मकर रेखा। कौन सी है, मकर रेखा, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उसके बाद में जो 66 डिग्री पे भैया, जो 66 डिग्री 66.5 डिग्री पे जो दक्षिण ध्रुव की ओर जो रेखा देखने को मिलती है वो कौन सी रेखा है भैया, अंटार्कटिक क्षेत्र है। वो कैसा क्षेत्र है भैया, अंटार्कटिक क्षेत्र है। अंटार्कटिक क्षेत्र। उसके बाद सेम वही कंडीशन कि यहाँ भी शीत रहेगा क्योंकि पोल, ये जो पोल है भैया ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी रहती है। अब देखो जब ठंडी रहती है तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, आखिर अक्षांश रेखाओं की आवश्यकता जलवायु परिवर्तन के लिए पड़ी। यानी जलवायु में परिवर्तन कौन सी रेखाएं कराती हैं, अक्षांश रेखाएं कराती हैं। अब प्रश्न आता है कि अक्षांश रेखाओं की टोटल संख्या कितनी होती है, तो भैया अक्षांश रेखाओं की टोटल संख्या देखो रेखाओं को एक तो 90 ऊपर हो गए और दूसरा 90 नीचे हो गए, तो 90 भैया 180, 90 180। और दूसरी बात क्या, हम क्या ये वाली रेखा को नहीं गिनेंगे, ये भी तो रेखा को गिनेंगे, यानी भूमध्य रेखा को भी जब गिनेंगे तो टोटल रेखाएं कितनी हो जाएंगी भैया, 181 रेखाएं हो जाएंगी। तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 181 होती है। अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है, तो जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें और भी ज्यादा